हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, इसके 3 वीडियो पहले ही अपलोड करा चुके हैं। जिन छात्रों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियो को देखिए। और इसकी एक्सरसाइज 3.2 हमारे लिए ले रखा है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरों के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है ना, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और इस जो आयताकार जो ये बाग है इसका जो अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। कितना है, 36 मीटर। तो इस जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो इसकी बीमाई ज्ञात करनी है। बीमाई का मतलब है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो हमारे पास आयत, जो कुछ भी आयत होता है तो आयत में दो ही चीज़ें होती है, उसमें या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ें कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। इसकी जो लंबाई होगी वो जो चौड़ाई मानेंगे तो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है लंबाई। ठीक है, चौड़ाई से क्या है, लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो तुलना किससे हो रही है, जिस चीज़ से तुलना होती है तो उस चीज़ को यहाँ पे सपोज दैट एग्ज्यूम कर लेते हैं। तो तुलना किससे हो रही है, लंबाई की चौड़ाई से हो रही है कि लंबाई जो आयताकार बाग है तो इस बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ठीक है ना, तो हमने जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में पहले हम मानेंगे उसकी चौड़ाई को मानना है। कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और उसके बाद उसकी लंबाई में 4 जोड़ना है। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आंसर देखिए, माना जो ये आयताकार बाग है, ठीक है ना, तो आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की क्योंकि तुलना किससे हो रखी है, लंबाई की चौड़ाई से हो रखी है, तो आयताकार बाग की चौड़ाई को कुछ मानना है। तो सपोज दैट हमने उसकी चौड़ाई को माना x। ठीक है ना, और क्वेश्चन किस में गिवन है, मीटर में, सब में मीटर में गिवन है तो यहाँ भी मीटर लिखना पड़ेगा हमें इस पर। ठीक है ना, तो x मीटर मान लिया हमने क्या, आयताकार बाग की चौड़ाई को। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। अब देखो आयताकार बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को हमने x माना, तो इस चौड़ाई से ये 4 मीटर अधिक है। कौन है, लंबाई है। ठीक है, तो इसलिए आयताकार बाग की लंबाई, तो लिखेंगे इसलिए आयताकार बाग की लंबाई। तो आयताकार बाग की जो लंबाई होगी वो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना, तो चौड़ाई क्या है इसकी, x है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर, तो चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है ना, चौड़ाई क्या x है, तो x लिया। लेकिन इसकी लंबाई इस चौड़ाई से क्या, 4 मीटर और अधिक है, तो इस चौड़ाई में 4 को और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई, क्या हो गया, लंबाई हो गया। ठीक है, तो आयताकार बाग की चौड़ाई होगी x मीटर और उसकी लंबाई होगी x + 4 मीटर। ठीक है, अब आप जानते हैं जब हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाता है, ठीक है, तो क्या आप आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए आपने सिंपल तौर पे पढ़ा होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका सीधे क्योंकि परिमाप की बात हो रखी है तो इसका परिमाप देखते हैं। ठीक है ना, जिसका परिमाप क्या है, 36 मीटर है। ठीक है, अब देखो आयताकार बाग का परिमाप कितना है, देखो अभी देखो जो आयत का परिमाप होता है, ठीक है ना, तो आयत सिंपल तौर पे जो आयत का परिमाप होता है, क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। और परिमाप की बात आती है जब, तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई धन चौड़ाई।
ये होता लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये होता आयत का परिमाप, ठीक है। अब जब आपने देखा है, जब कहीं पे होता है कि कोई चीज़ आधी मंगाई जाती है, जैसे आधा किलो तेल, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, गणित की भाषा में लिखते हैं, आधा को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए कि अर्ध परिमाप बोला है, ठीक है। अब आयत का अगर पूरा परिमाप बोलूँ मैं तो ये लिखा जाएगा 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई। अगर मैं इसके आगे से अर्ध लिख दूँ, क्या लिख दूँ, अर्ध, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, तो आधा का मतलब क्या होता है कि इस परिमाप को फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो आयत का अर्ध परिमाप, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बटा 2। अब देखिए इस 2 से हम 2 भी कट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या बचा, केवल लंबाई धन चौड़ाई बचा, यहाँ से अर्ध परिमाप क्या बचा, लंबाई धन चौड़ाई बचा। अब देखो क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो आयत का अर्ध परिमाप है ये है 36 मीटर है, कितना है, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप की जगह लिखेंगे आप 36 मीटर को, क्या लिखेंगे, 36 मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 36 हो गए, यहाँ अर्ध परिमाप कितना हो गया, दे रखा है अर्ध परिमाप है 36 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बचा हमारे पास, लंबाई धन चौड़ाई बचा है, ठीक है। तो उसको लिख दीजिएगा लंबाई धन चौड़ाई, इतना ही बचा हमारे पास। अब देखिए ये 36 सेम रहेगा, इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा, जो लंबाई है तो लंबाई की वैल्यू देखिए ये है यहाँ से लंबाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो लंबाई क्या है, x+4 है, तो x+4 को इस लंबाई की जगह पुटअप कीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा x+4 लंबाई बनेगा, और प्लस है, बीच का प्लस का साइन लगा दिया, और चौड़ाई हमारी क्या है, x है, तो x को इस चौड़ाई की जगह पर पुटअप कीजिए। अब इसको फिर से बंद कर सकते हैं। अब इसको, इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करना है केवल, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से बनेगा 36 = ये x एक है और ये x ही है, तो 2x हैं, तो ये बनेगा 2x+4, कितना बनेगा, 2x+4 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस 4 को यहाँ से उठाकर यहाँ ला सकता हूँ मैं, घटा सकता हूँ, तो ये बनेगा 36 - 4 = 2x, ठीक है। तो जो ये 2x है ये किसके बराबर आएगा, जो 2x है तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 32 बचेगा, ठीक है ना। तो 2x 32 के बराबर आया, ठीक है। अब देखिए 2x किसके बराबर आया, 32 के बराबर आया, जो ये 2x है ये 32 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू होगा 32/2, इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से कितना, 16, ठीक है। तो ये निकला हमारे पास 16 दूने कितना होता है, 32 होता है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकला 16, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था, जब x का वैल्यू 16 निकल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए माना आयताकार बाग की चौड़ाई माना था हमने क्या, x मीटर, ठीक है। तो x का मान क्या निकला, 16, ठीक है। तो इसलिए अब लिखेंगे आप नीचे, इसलिए जो आयताकार बाग की चौड़ाई है, ठीक है ना, तो चौड़ाई निकली यहाँ से 16 मीटर, x का मान ये तो निकला 16, तो इसलिए आयताकार बाग की चौड़ाई निकली 16 मीटर, ठीक है। और तथा जो आयताकार बाग की लंबाई है, तो लंबाई क्या था, x+4 था, तो x का मान हमारा कितना निकल चुका है, 16 निकल चुका है। तो इस x की जगह पर 16 रखना है, ठीक है। और 16 में 4 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 + 4 यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, क्या 20 मीटर हो जाएगा हमारे पास क्या, जो आयताकार बाग की लंबाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करनी थी। तो बीमाई क्या, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ठीक है ना। तो बाग की चौड़ाई निकली यहाँ से 16 मीटर और लंबाई निकली उसकी क्या, 16 + 4 यानी कि 20 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो जिन छात्रों ने अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।